नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 8वें अध्याय का 8वां श्लोक है। पिछले ये जो श्लोक आए हैं इसमें भगवान क्रमशः हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए, पहले 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने बताया कि जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ मनुष्य जीव शरीर का त्याग करता है उसी भाव को प्राप्त हो जाता है और वह अपने जीवन में उसी भाव से प्रभावित रहता है। फिर भगवान ने बताया, इसीलिए हमें ज्ञान दिया कि इसीलिए सदैव उसी भाव से भावित रहना चाहिए, सदैव उसी भाव को जीवन भर अपना के रखना चाहिए और उसी भाव को अर्थात भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित रहना चाहिए, ताकि अंत काल में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हो जाए और जीव पुनः भगवान के परम धाम और भगवान को प्राप्त कर सके। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, जिसकी आज हम पुनर्कथन कर लेते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयुध्य च मय्यर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यस्य संशयम। तो इसमें भगवान ने हमें यह बता दिया कि हर काल में मनुष्य को सदैव भगवान श्री कृष्ण का, और किसी का नाम नहीं लिया है भगवान ने, माम अर्थात भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना है। सोते जागते उठते बैठते चलते खाते पीते व्यवहार करते सदैव मन में सांसों सांस में भगवान श्री कृष्ण के साथ संबंध को बनाए रखना है, उनका स्मरण बनाए रखना है। और युद्ध च, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय थे इसलिए उनके लिए युद्ध है, और यदि हम व्यापारी वर्ग हैं, वैश्य हैं, तो हमारे लिए व्यापार वो करते हुए भी भगवान का स्मरण बनाए रखना है। इस प्रकार जब हमारा मन और बुद्धि सदैव भगवान के प्रति समर्पित रहेगी, भगवान में स्थिर रहेगी, तो हम अंत में बिना कोई संशय के, इसमें कोई संशय नहीं है कि हम अंत में भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाएंगे। इसी को हमने एक और श्लोक के साथ में भी जोड़ करके देखा। मन मना भव मद्भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में भगवान ने वचन दिया है, घोषणा भी कर दी है 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कि मनुष्य को, भक्त को, जीव को सदैव भगवान में अपना मन स्थिर कर, मन मना भव मद भक्त, भगवान का भक्त बनना चाहिए। मद अर्थात भगवान श्री कृष्ण का, मद्याजी माम नमस्कुरु, भगवान श्री कृष्ण का यजन पूजन वंदन करना चाहिए और उन्हीं को प्रणाम करना चाहिए। इस प्रकार अंत में हम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। आज भगवान अब उससे आगे और क्रमशः ही बताएंगे, और ये इस कड़ी का आखिरी श्लोक है। जो 5वें अध्याय से जो कड़ी शुरू हुई थी 5, 6, 7, 8, आज 8वां श्लोक है और यहाँ पर ये कड़ी समाप्त हो जाएगी। तो भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं? अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचल भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. He who meditates on the Supreme Personality of Godhead, his mind constantly engaged in remembering me, undeviated from the path, he, O Parth Arjuna, is sure to reach me. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं अभ्यास योग, अभ्यास से युक्तेन, ध्यान में लगे रहकर, युक्तेन अर्थात उससे पूरी तरह प्रभावित रह करके उसी में अपने आप को सदैव अपने जीवन भर उसका पालन करते हुए, युक्तेन, और उसके द्वारा भगवान से संबंधित रह करके, चेतसा अपने मन को, मन तथा बुद्धि से, न नहीं, अन्यगामिना बिना विचलित हुए। दूसरी पंक्ति परमम, परम पुरुषम भगवान को, दिव्यम दिव्य, याति प्राप्त करता है, पार्थ हे प्रतापुत्र, अनुचिंतयन निरंतर चिंतन करता हुआ। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद द्वारा
इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने स्मरण किए जाने की महत्ता पर बल देते हैं। महामंत्र हरि कृष्ण का जप करने से कृष्ण की स्मृति हो आती है। भगवान के शब्दोच्चार ध्वनि के जप तथा श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के कान, जीभ तथा मन व्यस्त रहते हैं। इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है और इससे परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। पुरुषम का अर्थ भोक्ता है। यद्यपि सारे जीव भगवान की तटस्था शक्ति हैं, किंतु वे भौतिक कल्मश से युक्त हैं। वे स्वयं को भोक्ता मानते हैं, जबकि वे होते नहीं। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान ही अपने विभिन्न स्वरूपों तथा नारायण, वासुदेव आदि स्वांशों के रूप में परम भोक्ता है। भक्त हरे कृष्ण का जप करके अपनी पूजा के लक्ष्य परमेश्वर का, उनके किसी भी रूप नारायण, कृष्ण, राम आदि का निरंतर चिंतन कर सकता है। ऐसा करने से वह शुद्ध हो जाता है और निरंतर जप करते रहने से जीवन के अंत में वह भगवत धाम को जाता है। योग अंतःकरण के परमात्मा का ध्यान है। इसी प्रकार हरे कृष्ण के जप द्वारा मनुष्य अपने मन को परमेश्वर में स्थित करता है। मन चंचल है, अतः आवश्यक है कि मन को बलपूर्वक कृष्ण चिंतन में लगाया जाए। प्रायः उस एक प्रकार के कीट का दृष्टांत दिया जाता है जो तितली बनना चाहता है और वह इसी जीवन में तितली बन जाता है। इसी प्रकार यदि हम निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहें तो यह निश्चित है कि हम जीवन के अंत में कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त कर सकेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। अभ्यास योग, तो अभ्यास होता है जब हम किसी को बारंबार करते हैं तो हमें अभ्यास हो जाता है। तो अभ्यास करने के अनेकों प्रकार हैं। तो जैसे कोई प्राणायाम करता है, श्वासोश्वास पे ध्यान देता है, आने वाली श्वास और छोड़ जाने वाली श्वास पे निरंतर ध्यान करता रहता है, उसके ऊपर अपने मन को स्थिर करता है, तो वह भी एक प्रकार का अभ्यास है। दूसरा अभ्यास है जब भक्त भगवान के नाम का जप करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भक्त जिह्वा से नाम, भगवान के नाम का उच्चारण करता है, कानों से सुनता है और मन को इस सुनने की प्रक्रिया में सदैव व्यस्त और उसी पर स्थिर किए रखता है। तो ये भी अभ्यास है और हम इसे प्रतिदिन करते हैं, इसीलिए यह अभ्यास कहा जाता है। जो भी साधन हम प्रतिदिन करते हैं वह अभ्यास कहा जाता है। वह प्राणायाम हो, वह जप हो, जो भी हम साधन करना है प्रतिदिन करने से वह अभ्यास बन जाता है। योग युक्तेन, अभ्यास और योग, योग क्या है? भगवान से जुड़ने का साधन या प्रक्रिया को योग कहा जाता है। अभ्यास हमें भगवान से जोड़ता है। अभ्यास योग युक्तेन, योग को कर्मयोग भी कह सकते हैं, ज्ञान योग भी कह सकते हैं, भक्ति योग भी कह सकते हैं। तो ये सब भी मार्ग हैं भगवान को प्राप्त करने के। इस प्रकार अभ्यास योग से जो मनुष्य अभ्यास, साधारण अभ्यास नहीं, जिसे हम कह सकते हैं शैक्षिक अभ्यास नहीं, उस अभ्यास को जो योग के लिए सही है, योग के मापदंड पर सही है, उस प्रकार के अभ्यास योग से युक्त हुआ जीव साधक, वह अपने चित्त अर्थात मन और बुद्धि को अन्य गामिना, अन्य कहीं नहीं विचरण करने देता। मन का स्वभाव, अर्जुन ने कहा, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवद दृढ़म पश्चाहम निग्रह मन्ये वायुरीव सुदुष्करम। तो मन का ये स्वभाव है कि वह अत्यंत हठीला है, बलवान है, दृढ़ है और वह बाहर की तरफ बहिर्मुखी होता है। और इसी को नियंत्रित करते हुए जब जो योग युक्त है, वह अभ्यास योग से युक्त है, वह निरंतर प्रतिदिन अभ्यास करता हुआ अपने मन और बुद्धि को अन्य कहाँ विचरण न करने देता है और उसे भगवान के अभ्यास में, योग के अभ्यास में स्थिर कर लेता है। ऐसा स्थिर कर लेता है जिसकी उपमा 6ठे अध्याय में भगवान ने दी थी। योगिनो यत चित्तस्य नेंगते सोपमा स्मृता। दीपक के लौ की भांति जो उसे स्थिर कर लेता है, मन बाहर के विषयों, संसार की आसक्ति से हिलता डुलता नहीं है। काम हवा रहित, वायु रहित स्थान में जैसे दीपक की लौ स्थिर रहती है, वैसे ही अभ्यास योग का साधक, उसका मन और चित्त जब भगवान के अभ्यास योग में स्थिर हो जाते हैं, तब वह योग को प्राप्त कर लेता है, भगवान में स्थिर हो जाता है। वह उस
उस श्रेणी का वह जो अभ्यास योग है जहां पर मन और बुद्धि वायु रहित स्थान के भांति, दीपक की लौ के भांति, वायु रहित स्थान में दीपक की लौ के भांति स्थिर हो जाते हैं अभ्यास योग में, वह स्थिति है जहां पर मनुष्य परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतनम, तब वह मनुष्य परम पुरुष अर्थात भगवान को प्राप्त कर लेता है। देखिए पिछले श्लोक में भगवान ने स्वयं का नाम लिया था, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धि मामे वैश्यस्य संशयम। वहां पर भगवान ने कहा था कि मुझे ही प्राप्त करता है। इस श्लोक में भगवान ने परमम पुरुषम दिव्यम कह दिया है, अर्थात भगवान को प्राप्त करना, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना और परमम पुरुषम दिव्यम को प्राप्त करना दोनों ही समानार्थक है। भगवान श्री कृष्ण ही परमम पुरुषम दिव्यम है। परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्था न अनुचिंतया। हरे कृष्णा, भूल हुई है मुझसे, ये जो आखिरी शब्द है ये पार्थान न अनुचिंतयन नहीं है। यहाँ पर पदच्छेद में भी हम देख पा रहे हैं कि ये एक ही शब्द है, पार्थ अनुचिंतयन है, ये न अनुचिंतयन नहीं है, अनुचिंतयन है तो नकारात्मक नहीं है, ये सकारात्मक है। पार्थ अनुचिंतयन, और अनुचिंतयन का अर्थ वही है निरंतर चिंतन करता हुआ, जिसको भगवान ने पिछले अभ्यास योग में जो हम निरंतर चिंतन करते हैं भगवान का, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, जो पिछले श्लोक में भी भगवान ने बताया, उस प्रकार निरंतर भगवान का चिंतन करता हुआ हम भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। यही भगवान यहाँ पर कहना चाहते हैं। यही अभ्यास योग जो है ये भगवान ने भगवत गीता में एक और स्थान पर, एक और श्लोक में यही हमें बात पुनः कही है। हम उस श्लोक को यहाँ पर जोड़ लेते हैं और इससे हमारा प्रमाण और पुष्टि दृढ़ हो जाएगी। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततः मामिच्छाप्तुम धनंजय। 12वें अध्याय का 9वां श्लोक है ये। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम, यदि चित्त को तुम मुझ में स्थिर नहीं कर पा रहे हो, यदि, क्योंकि मन और चित्त, मन और बुद्धि अत्यंत बलवान, दृढ़ और हैं, और यदि हम उसे भगवान में स्थिर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मन और बुद्धि संसार के विषयों में, आसक्ति में, भोग में, ऐश्वर्य में लिप्त हैं, उन्हीं से प्रभावित हैं, उन्हीं से आकर्षित हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, उसका उत्तर, उसका सुझाव, उसकी कुंजी, उसका मार्ग यहाँ पर भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। अभ्यास योगेन ततः मामिच्छाप्तुम धनंजया। तो भगवान कहते हैं ये हम सब की स्थिति यही है। हमारा उद्देश्य और लक्ष्य तो भगवान की भक्ति प्राप्त करना है, भगवान के परम धाम को प्राप्त करना है, परंतु हमारा मन और बुद्धि सदैव निरंतर अविचल रूप से संसार, उसके विषयों में, ऐश्वर्य में, भोग में डूबा हुआ ही रहता है, लिप्त ही रहता है, उन्हीं से आकर्षित रहता है। यहाँ तक कि भगवान का चिंतन और अभ्यास करते हुए भी वह उन्हीं में लगा हुआ रहता है। तो भगवान कहते हैं फिर भी घबराना नहीं चाहिए, अभ्यास योगों को त्यागना नहीं चाहिए। भगवान क्या कहते हैं, अभ्यास योगेन ततः, ऐसे में अभ्यास योग को स्वीकार करना चाहिए। अभ्यास योग अर्थात जो भी हम प्रतिदिन योग के निमित्त हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, जो भी योग के निमित्त हम प्रतिदिन कर रहे हैं उसे नियमित रूप से निरंतर करते रहना चाहिए। कैसे करते रहना चाहिए, उसको करते समय माम इच्छाप्तुम धनंजय, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा के साथ में उस अभ्यास योग को करना चाहिए। केवल अभ्यास योग नहीं करना है। माम इच्छाप्तुम, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा के सहित उस अभ्यास योग को निरंतर प्रतिदिन करना है। क्या हम प्राणायाम में ऐसा करते हैं? नहीं करते। हम केवल श्वासोश्वास पर ध्यान देते हैं। हम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा को उसको जोड़ते नहीं है प्राणायाम के साथ में। इसीलिए वह प्राणायाम अभ्यास योग कहलाने के योग्य नहीं बन पाता है, वह आधे में ही रुक जाता है। वह अभ्यास तो है पर योग नहीं है। वह योग वह तब बनता कि उसमें हम भगवान को प्राप्त करने की इच्छा भी साथ में जोड़ देते।
तो यहाँ से हमें अभ्यास योग क्या होता है यह सीखने को मिला। अभ्यास योग का क्या प्रयोजन है वह जानने को मिला कि यदि मन और बुद्धि भगवान में स्थिर नहीं हो पा रहे हैं तो अभ्यास योग के मार्ग से, साधन से, साधना करते हुए हम अपने मन और बुद्धि को भगवान में स्थिर कर पाएंगे। ऐसी भगवान ने हमें 12वें अध्याय के 9वें श्लोक में प्रेरणा दी है। और उसी को जब हम हमारे 8वें अध्याय के 8वें श्लोक से जब जोड़ते हैं, अभ्यास योग युक्ते न चेतसा न अन्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्, तो हमारा अर्थ सही बैठता है। यहाँ पर भी भगवान वही कह रहे हैं कि अभ्यास योग के माध्यम से अपने मन और बुद्धि को अन्य कहीं नहीं जाने दो। इस प्रकार निरंतर अभ्यास योग से जब हम भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते रहेंगे, उनको प्राप्त करने की इच्छा के सहित उनका चिंतन करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, तो हम भगवान श्री कृष्ण को, जो कि परम पुरुष हैं, दिव्य पुरुष हैं, उनको हम प्राप्त कर लेंगे। ज्ञाति पार्था अनुचिंतयन्, प्राप्त कर लेंगे निरंतर उनका ध्यान करते हुए, निरंतर उनको प्राप्त करने की इच्छा करते हुए। तो इसीलिए भगवान ने 7वें श्लोक में भी कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यते। इस प्रकार हमें जीवन भर हम जो भी कार्य कर रहे हैं, यदि गृहिणी है और स्वपाक पका रही है, प्रसाद पका रही है, यदि व्यापारी हैं और व्यापार कर रहे हैं, यदि बच्चे हैं और खेल कूद रहे हैं, यदि हम नौकरी पेशा हैं और हम नौकरी पर हैं, तब यह सब कार्य करते हुए भी हमें सदैव भगवान श्री कृष्ण का चिंतन बनाए रखना है अपने मन और बुद्धि में। और इस प्रकार अभ्यास योग में निरंतर लगे रहने से हम अंत में भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे। भगवान ने ये नहीं कहा कि अपने पारिवारिक सामाजिक कर्तव्यों को त्याग करके उनकी भक्ति करनी है। भगवान तो ये कह रहे हैं, ये सब कर्तव्य करते हुए भी, भगवान का चिंतन करते हुए, अभ्यास योग में निरंतर स्थिर रहते हुए और मन और बुद्धि को और कहीं नहीं ले जाने देना चाहिए। और इस प्रकार योग में लग करके हम परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को, परम पुरुषम दिव्यम को प्राप्त कर लेंगे। यही इस्कॉन का मार्ग है, यही श्रेष्ठ मार्ग है। आपको यदि कोई संस्था, गुरु, आचार्य ये कह रही है कि आप त्याग करके, परिवार समाज को त्याग करके आप भक्ति योग या योग में लगी है, तो ऐसी आवश्यकता है नहीं। भगवत गीता में भगवान ने ऐसी शिक्षा, ज्ञान, हमें उपदेश ऐसा प्रदान किया नहीं है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यच मय्यर्पित मनो बुद्धि यो मद भक्त स मे प्रिय। भगवान ने कहीं नहीं कहा कि तू ये सब छोड़ के आएगा तभी तू मेरा भक्त बनेगा। भगवान ने तो कहा ये सब कर्तव्य कर्मों को करता हुआ तू मेरा चिंतन कर और इस प्रकार तू मेरा भक्त बन जाएगा। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। तो इसी का एक उदाहरण महात्मा गांधी जी भी है। महात्मा गांधी जी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में लगे रहे और लगे रहते हुए उन्होंने सदैव भगवत गीता का साथ कभी नहीं त्यागा। वे भगवत गीता पे दृढ़ चलते रहे। लाभ हो, हानि हो, जय हो, पराजय हो, मान हो, अपमान हो, सुख हो, दुख हो, अकेले हो, सबके साथ हो। कोई उनके साथ छल करे, कोई उनके साथ उनका साथ न दे, परंतु वे भगवत गीता के साथ सदैव जुड़े रहे। उन्होंने भगवत गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग का अनुसरण किया और इसी कारण से वे परमम पुरुषम दिव्य को प्राप्त हो सके। उन्होंने स्वतंत्रता का संग्राम लड़ते हुए, उसका नेतृत्व करते हुए भगवान में अपनी भक्ति को, अभ्यास योग को निरंतर बनाए रखा। ये संभव है। महात्मा गांधी जी इसके अच्छे उत्कृष्ट उदाहरण है। यदि भारत का नेतृत्व भी वे अभ्यास योग के सहित कर सकते हैं, तो हमारा तो एक छोटा सा परचूरण व्यापार है, हमारा तो छोटे से कार्य कर्तव्य है। क्या हम वो करते हुए अभ्यास योग से युक्त नहीं हो सकते? अवश्य हो सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।